नमस्कार भाइयों, मैं हूं प्रिंस सिंह एंड आज हम अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं भाइयों 5 बजे। मतलब 5 से तो ज़्यादा ही हो गया टाइम, बट भाइयों यहाँ पे हम 5 बजे आ गए थे। तो भाइयों आज हम वॉक करने के लिए आए हैं अपने गांव वाली सड़क पे। मेरे घर के सामने जो सड़क है तो वो भी बनी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस पर घर वर। तो आप पीछे देखिए भाइयों, मतलब पूरी खाली रहती है और मज़ा आता है। साइड में आप देख सकते हैं भाइयों, इतनी सारी हरियाली है। एंड इस साइड में आपको दिखाऊँ तो देखो भाइयों, तो इस साइड भी अपना बढ़िया सिस्टम है। तो भाइयों आज मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा और फिर हम चलेंगे घर की तरफ। बाकी भाइयों यहाँ पे आने का मेन रीज़न ये है क्योंकि भाइयों हम पूरे दिन कमरे में रहते हैं, तो फिर हमें, आप समझ रहे हो ना, एक ही कमरे में कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी ढंग से। तो फ्रेश यहाँ पे हमें मिल जाती है और फिर थोड़ा, मतलब देखो सांस वास मेरी फूल रही है, आप समझ सकते हो। तो अपनी जो हेल्थ की अभी हालत है ना ख़राब चल रही है। तो चलो भाइयों अब थोड़ा सा हम घूमते हैं, देन उसके बाद में थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे एंड फिर चलेंगे घर। देखो भाइयों हमारे यहाँ पे ट्रेन भी जाती है और मैं आपको दिखा रहा हूँ भाइयों, ये रही। तो भाइयों ये अभी हमारे रिसेंटली आई है यहाँ पे ट्रेन। तो जैसे कि ट्रेन आई तो हमारे यहाँ के जो रेट थे ज़मीनों के, ये आप ये देख रहे हो ना सामने, इनके खेत वेत ही जो है ये, तो इनके आसमान छू रहे भाइयों। तो देखो भाइयों उधर आप देख सकते हो ट्रेन अपनी जा रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाई थी और देखो एंड होने को आ गई, ये एंड होने वाली भाइयों, ये हुई। तो भाइयों ट्रेन वैसी रहती है मालगाड़ी वाली, और जो आप समझ रहे हो जहाँ जिसमें हम जाते हैं कभी सफ़र करते हैं, तो वो वाली ट्रेन नहीं है, ये मालगाड़ी वाली है। तो इधर अभी माल वाली इधर से उधर हो जाता है, वो भी आएगी कभी तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलती फिरती रोड पे बीच में खड़ा होकर अपनी जान देना चाहता है लड़का। भाइयों आज मैं आपको समझाऊंगा एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप मतलब तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आप कभी बाहर जाएं तो आपको घर जाने के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज है ये, आपको अपना आगे वाला पैर आगे रखना है, फिर ऐसे करना है, फिर ये वाला पैर डायरेक्ट आगे रखना है। तो भाइयों अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे करके, ऐसे। तो भाइयों ऐसे करके आप घर पहुंच सकते हैं। और पसीने भी आ रहे हैं भाइयों, लो भाई पसीने एकदम ख़त्म हो चुके भाई। तो बहुत एक्सरसाइज होगी भाई आज के हिसाब से। तो मैंने कम से कम 3-4 साल के बाद ऐसी एक्सरसाइज करी है। इससे पहले मैं घूमता ही नहीं था और देखोगे आप थोड़ा मोटा वोटा भी हो गया हूँ। तो चलो भाई अब चलते हैं घर एंड आज का हमारा फाइनल। भाइयों ये हमारे घर का नेचुरल है। अब दिखाई भाई पर अपना हाथ का साइज दिखाओ भाई, देखो भाई बहुत बड़ा भाई ये, और ऐसे लग रहे हैं भाई और भी। अरे बस ज़्यादा मत तोड़ा, खाएंगे नहीं, खा लेंगे। देखो भाई साइज देख लो भाई, आप दिखाएं भाई, हाँ भाई बहुत बड़े बड़े हैं। ओके तो भाइयों अपना जो सेटअप है मैंने ऑन कर लिया। अब हम आ चुके हैं एंड अभी मैं आया हूँ, तो एक बार अपने सेटअप को ऑन करता हूँ। बाकी 9:22 हो रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। एंड आज के दिन देखते हैं क्या प्रॉफिट बनता है। बाकी कल जो टैरिफ न्यूज़ थी उसकी वजह से मार्केट ने रिकवर भी कर लिया था, तो वो बहुत ही अलग दिन था मेरे लिए। एंड आप कमेंट करके बताना कि आपका क्या वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रहा। मैंने तो देखिए नुकसान किया था, बट आज के दिन आई होप यार मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करे जो कि हम कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं आज के दिन 9:22 पे ही आके अपना मार्केट देख रहा हूँ। एंड कई बार मार्केट में हमारा जो मूव है वो मिस हो जाता है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलिए जल्दी बैठ के एक बार एंड मार्केट को आराम से समझेंगे। तो चलिए भैया अपना जो सेटअप है उसको मैं ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं कोई ट्रेड मिलती है आज के दिन या फिर नहीं। ओके तो भाइयों जो अपनी पोजीशन है उसका कुछ ये हाल है। एंड मैं मार्केट को जब से एनालाइज ही कर रहा था, यहाँ पे 952 भी हो चुके हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाइयों ये हमारी 3 पोजीशन है, जिसके अंदर कोटक वाली जो पोजीशन है ना ये अभी रेड में चल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे 2200 का नुकसान है। अभी नुकसान इसलिए क्योंकि भाइयों आज के दिन कोटक ना ऑलमोस्ट 1% के आसपास चला ही जाएगा प्लस, एंड कल भी 1% के आसपास भाग गया था। तो 2 दिनों से लगातार 1% भाग गया, दैट्स वाई यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। बट सो यहाँ पे भाइयों मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो देखिए कल जब टैरिफ की न्यूज़ आई थी तो मार्केट कहीं यहाँ पे था, देन ये सडनली रिकवर करता है एंड उसी दिन नीचे भी गिर जाता है। एंड आज के दिन ये मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ पे कल टैरिफ की न्यूज़ आने के बाद में मार्केट गैप डाउन हुआ था, दोबारा से वहीं आ चुका है। सो मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ की न्यूज़ है ना, कल मार्केट ने जो मूव दिखाया कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, हम यहाँ पे स्टेबल हैं,
तो वो मार्केट ने बस ऐसे ही दिखाया, वरना अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश ही हमको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे पहले भी रेंज थी, तो क्या पता मार्केट दोबारा से इसी रेंज के अंदर फंस जाए। सो यही हमारी इस मंथ की प्लानिंग है कि मार्केट साइडवेज रहे। एंड अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो रिलायंस, HCL टेक एंड ये जो कोटक है, ये सारे ही स्टॉक नहीं भाग पाएंगे, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस रेंज का फ़ायदा उठा के पैसा कमा जाएंगे। और भाइयों मुझे क्या लगता है कि जो हम सारे ऑप्शन सेलिंग करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी रहती है, ऑप्शन सेलिंग रिस्की नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा जो रिस्की मार्केट के अंदर है ना वो ऑप्शन सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि आपका कितना नुकसान होगा। आपको ये पता है कि आप 100 बार में से 90 बार जीत जाएंगे, बट ये नहीं पता है कि जब 10 बार हारेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। सो ऑप्शन सेलिंग बोल देते हैं कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ऑप्शन बाइंग सही है ऑप्शन सेलिंग से, बट वहाँ पे आपका थोड़ा मतलब सारी चीज़ आप समझ रहे हैं ना भाइयों, कि यहाँ पे अगर आप गलत होते हैं ना तो फिर आपको पता नहीं है कि आप कितने गलत हो जाएंगे, आपका नुकसान कैसे आ जाएगा। कई बार क्या होता है मार्केट नुकसान दे रहा होता है, बट डर के कारण हम पोजीशन काट देते हैं, एंड देन मार्केट बाद में पता चलता है कि यार एक्सपायर उसके नीचे कर गया और हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। सो ऐसे भी बहुत होते हैं। बट अगर जब बाइंग करेंगे आप, सो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप ना स्टॉक को पकड़िए, मंथली बेसिस पे आप ये चेक करिए कि आपके एनालिसिस के हिसाब से वो स्टॉक कहाँ पे जा सकता है। आपको लगता है कि स्टॉक बुलिश हो सकता है अगले मंथ, तो फिर आप क्या करिए, कॉल वो फ्यूचर को बाय कर लीजिए। उसमें 1% का स्लिपेज रहता है, ना डीके रहेगा आपका, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें हट जाती हैं। फिर आप वहाँ पे अपने कैपिटल के ऊपर एक अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं। आपके पास में 1 लाख कैपिटल है, सो आप उस पर 20,000 30,000 भी बना सकते हैं मंथ के एंड में। सो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं मार्केट में। आप निफ्टी में इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस आप कैसे काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला जो मैं तरीका अपनाता हूँ ये बहुत सही है एंड सेफ भी है। सो इससे हमें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहता है पोजीशन का, कोई गैप डाउन हो जाए या फिर वो हो जाए अर्निंग रिपोर्ट आ जाए, बस उसका हमें देखना होता है। सो चलिए भाइयों, अब वक्त हो गया अपना ऑलमोस्ट 10 बजने को आगे। पानी की बोतल लाता हूँ, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में मार्केट में कोई पोजीशन देखते हैं, बनाते हैं, क्योंकि अब 1 घंटा हो चुका है तो समझ में आ रहा है मार्केट अभी। तो चलिए भाइयों, पोजीशन बनाएंगे, देखेंगे आज के दिन हमारा इंट्राडे में क्या रहता है। कल तो नुकसान हुआ था, बट आई होप यार माता जी का आशीर्वाद आज के दिन काम कर जाए और हम अच्छे प्रॉफिट में निकल जाए। बाकी भैया मैं अभी बोतल लेने गया था, तो बाहर मैंने फ्रिज देखिए ठंडा पानी पी रहा हूँ मैं अभी भी, तो फिर मैंने बोतल निकाली। तो चक्कर क्या है कि मैंने देखा माता जी क्या कर रही हैं, तो भाई माता जी ने हमारी जो मैंने सुबह आपको अपना अमरूद का पेड़ दिखाया था उस पे से, आप परात जानते हो भाई, हरियाणा में जहाँ पे मैं रहता हूँ तो यहाँ पे जनरली परात बोला जाता है, बट कई जगह पे असला और ये भी असला तसला जो भी है वो, तो मतलब परात रहता है जो आपकी बहुत बड़ी रहती है वो। तो माता जी ने पूरी वो भरी हुई है और उसके भार भी हैं इतने सारे अमरूद हमारे पेड़ पे से टूटे भाई आज। अब देखो इतने तो खाए जाते नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा तो कल्चर ही गांव का है, तो इधर उधर हो जाएंगे। बट भाई गांव की यार क्या खेती है, मतलब हमने कोई मेहनत नहीं करते उसमें, वो पेड़ हैं हमारे घर, वो लग जाते हैं, अपने फल दे देते हैं, हम उसको तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं, फिर अगले साल वो लग जाते हैं। हम वहाँ पे कोई दवाई या कोई पेस्टिसाइड इसका यूज़ नहीं करते। तो बढ़िया है भाइयों, मैं तो आपसे बोलता हूँ आप भी अपने घर एक पेड़ लगा लीजिए, आपको अच्छा खाने को मिलेगा, मस्त ताज़ा ताज़ा रहता है एंड मज़ा भी आता है। तो चलिए भैया अब ट्रेड करते हैं। वो भाइयों मैंने आपको जूम करके दिखाए थे तो इतना क्लियर नहीं आया, बट आप देख लेना उसमें पूरा एकदम मस्त है भाई। ओके, तो भाइयों मुझे क्या लग रहा है ना कि जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है एंड ये कल का पूरा मूव था, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि मार्केट जो है अभी थोड़ा ऊपर जाने देते हैं। आज के दिन मैं यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेने वाला हूँ, चाहे मार्केट का ट्रेंड अभी क्यों ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से आज के दिन थोड़ा मार्केट जो है रेड में क्लोज करना चाहिए। बट मार्केट ऑलमोस्ट कल की जो क्लोजिंग है ना उसके आसपास पहुँच गए। सो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ी देर में यहाँ पे चाहे मार्केट कहीं भी हो, चाहे मार्केट यहीं पे क्यों ना हो, अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चले जाता है तो फिर तो हम रुक जाएंगे, बट अगर उससे नीचे रहता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे एंड उसके ऊपर ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:16, सो ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास में। सो लेट्स सी आज के दिन क्या रहता है। बाकी मेरा पूरा प्लान है कि मार्केट आज के दिन बुलिश ना रहे, बेरिश की क्लोजिंग होनी चाहिए। सो लेट्स सी एंड अभी ट्रेड बाय करेंगे। ओके, तो भाइयों जो अपनी एंट्री है वो बन चुकी है एंड यहाँ पे मैंने डाउन साइड की तरफ ट्रेड बाय की है, मतलब सेल किया मैंने कॉल ऑप्शन को। एंड अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो देखिए 15 मिनट पे तो कुछ ये चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, देन नीचे गिरता है एंड देन यहाँ से रिकवरी आती है एंड अभी मार्केट यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे
बेरिश, मैंने यहाँ पे बेरिश साइड की तरफ ट्रेड बाय किया है। एंड अगर आप मार्केट को देखेंगे सो मार्केट यहाँ पे अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है। सो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा सा होगा, क्योंकि मार्केट अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे हम गलत हो सकते हैं। एंड उसी लॉजिक पे हमने यहाँ पे ट्रेड बाय किया है। ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ पे 300-400 के आसपास हमारा लॉस प्रॉफिट भी चलना स्टार्ट हो गया। बाकी एंट्री हमारी इस ट्रेड के अंदर हुई है 215 के रेट पे। एंड इसका अगर प्रीमियम का हाई चेकआउट किया जाए सो वो हमारा 231 के आसपास है। तो अगर यहाँ से हम लेके चलें एंड देन 231, तो 17 पॉइंट के आसपास अपना इस प्रीमियम ने हाई लगाया। सो डे हाई है इसका। सो लेट्स सी भैया आज के दिन क्या रहता है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भी रिस्क कितना होगा। सो अगर ट्रेड में रिस्क की बात करें सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ सो हमारे यहाँ पे 30 पॉइंट का रिस्क रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। 443 के आसपास जो है प्रीवियस डे क्लोज हुआ था प्रीमियम के अंदर। सो यहाँ पे हम इतना अपना स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। एंड अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो फिर हम मार्केट में अपना जो टारगेट है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि भाइयों जहाँ पे हमने एंट्री की है ना, अगर यहाँ से टारगेट मिलता है तो वो बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे जो ट्रैप है वो बंदे हो सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे ना तो ये जो 5 मिनट की कैंडल है इसकी विक भी बहुत बड़ी है। सो इस विक में ही प्रीमियम ने 230 का जो है हाई लगाया है। सो लेट्स सी भाइयों क्या रहता है। अभी प्रीमियम 220 के आसपास, 21 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस ट्रेड को होल्ड ही करने वाला हूँ। अगर मैंने ट्रेड बाय किया है कुछ इस कैंडल में, ये हमारा स्टॉप लॉस है। एंड देन टारगेट हम डे लो तक भी या फिर 180 तक भी ले जा सकते हैं। सो चलिए भैया आज देखते हैं मार्केट में हमारा क्या एसएल या फिर टारगेट दोनों में से क्या हिट होता है। बाकी मार्केट का कुछ ये हाल है। अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,760 के आसपास। HCL टेक एंड रिलायंस इसकी बात करें सो देखिए रिलायंस के अंदर अभी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी HCL टेक ये भी कुछ माइनस में है। कोटक थोड़ा सा परेशान कर रहा है, 1% से ज़्यादा आज के दिन ये मूव कर गया है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं सो देखिए यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो 3500 के आसपास पहुंच चुका है। सो दोनों तरफ थोड़ा सा लॉस प्रॉफिट कम हो रहा है। बट देखने वाली बात ये है कि कोटक क्लोज कहाँ पे करेगा, क्योंकि अगर 1-2% ऊपर चला जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। हमारी जो रेंज है बहुत ही छोटी सी रह गई है। 2140 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। ओके तो मेरे भाइयों देखिए आप यहाँ पे हमने ट्रेड को कहीं यहाँ पे बाई किया था, मतलब जब मार्केट यहाँ पे था तो हमने ट्रेड को यहाँ पे बाई किया। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, देन यहाँ पे नीचे गिरता है। एंड यहाँ पे हमारा नुकसान जो था वो 1400 के आसपास आ गया था, 1400-1500 मैक्स। देन मार्केट यहाँ पे जैसा हमने प्लान किया, यार देखो ना क्या बोलूँ मतलब इसके बारे में, डे है ना, डे लो जो है वो भी तोड़ दिए। तो अब कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, अब एनालिसिस है वो भी। बट देखिए कभी कभी नुकसान हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है। तो अच्छा मूव है, मुझे सही लग रहा है। मतलब यार कौन ही बंदा होगा जो यहाँ से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो उसी तरीके से हमने किया। 2 दिन से लगातार नुकसान हुआ था, तो डेट्स वाई आज के दिन हम कुछ प्रॉफिट बना पा रहे हैं। मैं आपको चलिए प्रॉफिट दिखाता हूँ क्या चल रहा है। सो यहाँ पे आप देखिए भाइयों अपना ये प्रीमियम का चार्ट है। एंड देन यहाँ पे हमने बाई किया था कहीं, ये वाली एरो जो आपको दिख रही है, एक सेकंड भाइयों, ये वाली देखिए, ये जो एरो है ना, यहाँ पे हमने बाई किया था। मार्केट ने ये पूरा 1-1 मिनट का चार्ट है, तो पूरा मार्केट ने यहाँ पे फंसा के रखा। देन यहाँ पे अब मूव आया है। एंड ये मूव जो है ऑलमोस्ट डे लो के आसपास मार्केट चला गया था। तो निफ्टी ने तो देखो डे लो तोड़ दिया था, बट प्रीमियम ने नहीं तोड़ा। तो अभी थोड़ा वेट ही कर रहा हूँ मैं। हमारे पास में देखिए वक्त है, 11:20 हो रहे हैं अभी, तो थोड़ा वक्त है। एंड अभी मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ से थोड़ा रिकवर करेगा, क्योंकि मतलब ऐसे गिर रहा है यार। 1 वे मूव क्या कब सस्टेन करेगा मार्केट, तो 1 वे मूव आ रहा है तो थोड़ा यहाँ पे सस्टेन होगा। देन उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अभी प्रॉफिट चल रहा है ऑलमोस्ट अपना 2700 के आसपास, तो अभी ट्रेड को होल्ड ही करते हैं। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ भाइयों, आप कमेंट करके बताइएगा कि यार इस 2700 को रिस्क पे रख देते हैं, आज इसको 3 बजे तक ही होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी गिरावट आई है 0.30% की। सो अगर हम इसको 3 बजे तक होल्ड करेंगे या 2:30 बजे तक, 2 बजे तक होल्ड करेंगे, तो फिर देखते हैं क्या रहता है। तो मैं मतलब ये देखो ट्रेड तो है नहीं ऐसे ट्रेडिंग तो नहीं होती है कि आप ऐसे कर लो। बट चलिए आज थोड़ा रिस्क लेके देख लेते हैं। मुझे पता है कि नुकसान हो सकता है मेरा, एंड अपने प्रॉफिट को बुक करना बहुत ही ज़रूरी है। बट चलिए हमारा जो प्रीमियम है वो भी 177.880 मतलब 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये गिरेगा तो 140 भी आ सकता है। तो चलिए भैया अब इसको होल्ड ही करके देखता हूँ आज। अब मैं इसको देखने ही नहीं वाला, मार्केट कहीं भी जाए मुझे प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है। मार्केट जहाँ भी जाएगा मैं अब इसको हटा दूंगा। एंड फिर देखते हैं आज के दिन हमारा क्या पोर्टफोलियो रहता है, मतलब क्या प्रॉफिट क्या क्लोजिंग रहती है। तो भाइयों लीजिए अपना जो प्रॉफिट है, मैं क्या ही बात करूँ यार, मतलब मज़ा ही आ गया आज के दिन।
तो प्रॉफिट अपना ये ऑलमोस्ट 4800 के आसपास चला गया था। ये प्रीमियम 150 का लो लगा के आया है, मतलब 10 पॉइंट ऊपर अब आ गया है, बट 700 रुपये और जोड़ दी इसके अंदर। सो इतना अपना मैक्स प्रॉफिट पहुंच गया था, 4900 तक भी मैंने देखा है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए निफ्टी की, सो देखिए निफ्टी में आज के दिन क्या ही ट्रेड बनी है, एकदम मज़ा आ गया देख के। अगर मैं आपको दिखाऊँ सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भाइयों, यहाँ पे आज के दिन हमने वन वे मूव कैप्चर किया है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत बंदे, मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, अगर आप रेगुलर मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा वो, तो मैंने आपको बोला था कि मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री हो रही थी मेरी। तो आपने क्या सोचा होगा कि यार कैसे ही एंट्री हो जाएगी, बट आज का दिन आप एक सेकंड देखिए भाइयों, आज का दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देन नीचे गिरा, फिर रिकवरी आई, एंड द मार्केट यहाँ पे था। जब मार्केट यहाँ पे था भाइयों, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, एंड देन आप देख सकते हैं, आप टाइम भी वहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ट्रेड मैंने बाई की थी। इसका वेरीफाइड लिंक भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको ट्रेड सही लग रही है तो आप बोलोगे प्रॉफिट निकली है, तो वो भी आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। आप लास्ट में जब ये मंथ मेरा एंड होगा, क्योंकि ये तो 1 जुलाई वाली पोजीशन है मेरी, सो ये जब मेरा मंथ एंड होगा ना, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि मैं लास्ट में जब पीनल डालता हूँ कि मेरा मंथ का क्या पीनल रहा। तो चलिए भैया अब देखते हैं प्रॉफिट्स का क्या हाल है। सो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो अपना ओवरऑल प्रॉफिट 36,700 के आसपास चला गया है। एंड इस ट्रेड में जो आज के दिन हमने ट्रेड बाई किया है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे 4,200 के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है। सो अब क्या करें भाइयों, मैंने तो प्लान किया था कि मैं 3 बजे तक होल्ड करूँगा, बट ये प्रीमियम ऑलरेडी 150 तक चला गया था, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार 150 पे इसको सेल करके निकल जाऊँ, क्योंकि बहुत ही नीचे आ चुका है भाइयों। एंड 12 भी बचने वाले हैं, सो रिवर्सल भी आ सकता है मार्केट के अंदर। तो 4,000 जितने भी है हम इसको बुक करके मार्केट से बाहर हो जाए। सो ये भी मैं प्लान कर रहा हूँ भाइयों। एंड अगर मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाऊँ, सो एक सेकेंड, चलिए प्रीमियम का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए भाइयों, आज के दिन हमने कहीं यहाँ पे एंट्री बनाई थी, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, आप देख सकते हैं इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। तो मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, मैं आपको बता रहा था 10 पॉइंट का, वो ये वाला स्टॉप लॉस था, ये छोटा सा रह गया था 10 पॉइंट का। फिर मार्केट यहाँ पे गिरता है, एंड देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे अब चल रहा है मार्केट, तो ये तो कहाँ रह गया, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 64 पॉइंट के आसपास अपना जो मैक्स प्रॉफिट है वो देखा है। एंड अगर बात करें ट्रेड की, सो देखिए ट्रेड में ऑलमोस्ट अपना जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आ गया था। सो चलिए भैया अब क्या ही करते हैं, अब थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करते हैं। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार 4 से ये 5,000 चला जाए, बट ये राउंड नंबर का जो खेल है ना, ये कई बार आपको मरवा देता है, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं तो ये बोलूँगा आपसे, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार देखिए प्रॉफिट तो मेरा है नहीं। अब स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आज के दिन ट्रेड बाई की थी, तो प्रॉफिट तो दे ही रही है स्ट्रेटजी, बट मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा और लंबा होल्ड करूँ। एंड अभी तो 11 बजे हैं, 11:30 हो रहे हैं, तो चाहे प्रॉफिट भी चला जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट रहेगा नहीं रहेगा, देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि चाहे ये प्रॉफिट भी चला जाए, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब दोबारा मेरे बाइंग के आसपास जाएगा। मतलब दोबारा आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ तक जाएगा? देखिए चांसेस बहुत कम है, मार्केट यही है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो अभी यही प्लान कर रहे हैं भाइयों कि अब इस ट्रेड को मतलब 3 बजे तक होल्ड किया जाए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे भी सस्टेन कर जाता है तो इसमें डिके देखने को मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं भाइयों, ये हमारा प्रीमियम है 24,650 वाला, एंड मार्केट अभी चल रहा है 24,600, मतलब ऑलमोस्ट ये ATM के आसपास आ चुका है। सो चलिए भाइयों अब क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, एंड लेट्स सी आज के दिन क्या रहता है, एंड अपना जो पीएनएल है वो कहाँ पे क्लोज करेगी, क्योंकि ओवरऑल पीएनएल बहुत ज़रूरी है। अभी तो 36,000 के आसपास चल रहा है। सो अब मैं इसको होल्ड करता हूँ। एंड देखिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसा करिए, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप अपना प्रॉफिट ना बुक करें, आपका टारगेट आ चुका है तो आप उसको ना बुक करें, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, बट मुझे लगता है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो मैं अभी इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ भाइयों। ओके तो मेरे भाइयों अभी जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, क्योंकि मार्केट मतलब लो पे लो बनाता जा रहा है यार, इतना कहाँ पे लेके जाना है। आज के दिन तो ये लो तोड़ेगा नहीं कि 650 के भी नीचे चला जाए, तो यही समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट ही बुक कर लिया जाए। सो चलिए भैया अब थोड़ा देखते हैं कहीं प्रॉफिट बुकिंग करी जाए। एंड मार्केट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आज का दिन आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, बट हर दिन ऐसा नहीं जाता, मैं आपको ये भी बता दूँ। एंड अच्छा प्रॉफिट है भाइयों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो भाइयों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मैं दिखाता हूँ आपको। हमने ट्रेड यहाँ बाय किया था, मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, देन यहाँ पे ना एक पुल बैक भी आया था सबको डराने के लिए। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम था अपना ऑलमोस्ट आप 160 वाले लेवल ये है, एंड ये प्रीमियम चला गया था भाइयों अपना
170 से भी ऊपर गया था, एक सेकंड, 176 चला गया था। तो भाइयों जब ये प्रीमियम यहाँ पे गया तो फिर अपना जो प्रॉफिट था ना 2800 रह गया था। तो अब जाके कहीं ना कहीं ये दोबारा से नीचे गिरना स्टार्ट किया है। सो मैंने तब भी पोजीशन को नहीं काटा। आप समझ सकते हैं भाइयों किस तरीके का पेशेंस लेवल चाहिए इस तरीके के प्रॉफिट बनाने के लिए। सो ऐसे तो देखिए नहीं आते हैं। सो चलिए भाइयों, मार्केट दोबारा से लो के आसपास पहुँच गया है, दोबारा लो बना रहा है। तो प्रीमियम आ चुका है अपना, एक बार इसको 5000 के आसपास इसको बुक कर लेते हैं। एंड ये वाला प्रीमियम है, इसको एग्जिट करेंगे एंड देन लिमिट ऑर्डर एंड ये अपना खटाक से बुक। सो यहाँ पे अगर आप भाइयों देखेंगे तो अपना आज के दिन प्रॉफिट बुक हुआ है 5060 रुपये के आसपास। एंड ये ट्रेड आपको पता है भाइयों मैं कब से होल्ड कर रहा था एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। मैं बहुत खुश हो गया मार्केट से कि यार आज इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है। एंड अगर बात की जाए हमने बुक कहाँ पे किया है, सो यहाँ पे हमने 147 मतलब ऑलमोस्ट 8 मान लीजिए। ये 47 तो दिखा ही रहा है, 5 पैसे ऊपर लगा देंगे तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस ट्रेड को बाई किया था 215 पे एंड एग्जिट किया है 148 पे। एंड देन यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, 10:25 पे हमने इसको बाई किया था, 12:40 पे मैंने इस प्रीमियम को निकाल दिया। एंड अभी की बात करें सो देखिए मार्केट आज के दिन बहुत ही अच्छा रहा। एंड अगर आपने न्यूज़ के कारण प्रॉफिट बना लिया होगा तो बहुत ही अच्छा दिन आपका गया होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भाइयों तो हमने ट्रेड को यहाँ बाई किया था, देन यहाँ पे हम निकले। अगर इसको मेज़र करें कि आज का हमने कितना मूव कैप्चर किया है, सो देखिए मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड बाई किया था एंड देन हम यहाँ पे कहीं निकले, सो 100 पॉइंट के आसपास। सो यहाँ पे आप देखेंगे भाइयों 112 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। सो मुझे लगता है कि यार ठीक ठाक प्रॉफिट है, एक लॉट पे यार 5000 पे सही होते हैं, मतलब खूब है। तो चलिए भाइयों ये हमारा आज के दिन डे रहा। बाकी अब मैं आपको सीधा पोस्ट मार्केट में मिलता हूँ। एंड देखिए कोटक में हमारा नुकसान चल रहा था, वो भी अभी थोड़ा रिकवर हो गया है। दोनों पोजीशन में आप देख सकते हैं, एक में 24,000 के आसपास है, 6 रुपये 6.5 पे हमने इसको सेल किया था, 3 रुपये पे ये भी आ गया। एंड ये 4 रुपये 40 पैसे पे इसको सेल किया था एंड ये 3 रुपये के आसपास। तो आज का दिन सही जा रहा है भाइयों। एंड न्यूज़ के कारण हमें प्रॉफिट अच्छा हो गया कि आज के दिन हमें मार्केट गिरता हुआ दिख गया। सो चलिए भाइयों अब इसको मैं दिखता हूँ एंड आपको डायरेक्टली पोस्ट मार्केट में मिलता हूँ। ओके तो भैया जो अपना बाज़ार है वो बंद हो चुका है एंड अभी हम देखते हैं कि पोजीशन कहाँ पे क्लोज़ की है। सो चलिए भैया मैं आपको दिखाता हूँ एंड ओवरऑल पोजीशन एक बार मैं देख लूँ, क्योंकि ओहो भाई साहब सुबह कहाँ पे ओपन हुआ था एंड मार्केट अभी कहाँ पे चला गया भाइयों। मैं आपको दिखाता हूँ, एक अच्छा राउंड नंबर है जो कि मार्केट ने आज के दिन अचीव करा है। एंड अगर ये आज के दिन हमारी ट्रेड नहीं लगती तो फिर ये राउंड नंबर थोड़ा कम हो जाता है। सो चलिए भाइयों अभी स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए भाइयों ये कुछ अपनी पोजीशन है, यहाँ पे आप देखिए सुबह आप व्लॉग तो देख ही रहे हैं सुबह से। तो जब ओपन हुई थी पोजीशन तो 20,000 25,000 के आसपास 24,000 के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा था। एंड आज के दिन ये कुछ माता जी के आशीर्वाद से हमारे प्रॉफिट जो है वो 40,000 के आसपास क्लोज कर गया है। सो देखिए 5,000 तो हमने आज के दिन बनाए जो कि इंट्राडे में ट्रेड करके। हमने एंट्री कहाँ पे की थी, हमने एंट्री की थी कहीं यहाँ पे, आपको याद होगा भाइयों। एंड मार्केट तब चल रहा था 755 के आसपास एंड देन मार्केट आज के दिन क्लोज किया है 570। सो बहुत ही बड़ी गिरावट आ गई एक तरीके से, क्योंकि ये मतलब आप समझ रहे हैं भाइयों मेरे हिसाब से तो मतलब सही गिरावट है यार, 210 पॉइंट की गिरावट है और क्या चाहिए। प्रीमियम में तो 100 पॉइंट के मूवमेंट आई है। सो देखिए मुझे लगा कि आज के दिन बहुत सही मूवमेंट रही। एंड देखिए आपको ना मार्केट की समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल आप देख रहे थे कि जैसा टैरिफ की न्यूज़ आई मार्केट रिकवर कर गया, तो देखिए अनएक्सेप्टेड था। इसमें पैसा मैंने छोटा नुकसान किया था, आपको याद है। अगर आपको नहीं याद है तो कल का व्लॉग आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने 1800 का नुकसान किया था।
बट आज के दिन जब मेरी एनालिसिस सही हुई तो मैंने यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट किया, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। मैं आपसे भी ये बोलता हूँ भाइयों, आप भी यही कीजिए, आप अपना थोड़ा रिस्क कम कीजिए। क्योंकि एक मैं वीडियो भी देख रहा था जहाँ पे एक बंदा बताता है कि यार मेरी जो विनिंग है ना वो 80-90% है, बट मेरे जो नुकसान होता है ना वही सारा प्रॉफिट ले जाता है, मैं 3 लाख के आसपास नुकसान में हूँ। आपने भी शायद वो छोटी सी क्लिप देखी होगी कहीं। तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ठीक कीजिए। बहुत ही बड़ा स्कैम है एक ये कि मेरी स्ट्रेटजी 90% की एक्यूरेसी देती है, मेरी स्ट्रेटजी 95% की एक्यूरेसी से देखिए घंटा कुछ नहीं होता। आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही मेन काम जो है रिस्क रिवॉर्ड का ही है। 50% की एक्यूरेसी आप प्ले करेंगे और उसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, आप उसमें प्रॉफिट कर जाएंगे। आप 25% की एक्यूरेसी रखेंगे और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, उसमें आप प्रॉफिट कर जाएंगे। तो आप ही कमेंट करके बताना कि आज के दिन अपना कितना रिस्क रिवॉर्ड रहा। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीमियम में, तो प्रीमियम में देखिए एक बार हमने एंट्री बनाई कहाँ पे थी एंड देन यहाँ पे हम निकले कहाँ पे और क्लोज कहाँ पे हुआ है प्रीमियम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मार्केट यार बहुत ही गिर गया, तो देखिए डेली तो ऐसा नहीं होता है, एक दिन हो जाता है वो अलग बात है, बट डेली ऐसा होने लगे तो फिर तो क्या ही बात है। बट 5,000 का प्रॉफिट बहुत होता है भाइयों। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए भाइयों, हमने एंट्री कुछ इस कैंडल पे बनाई थी, आपको एरो भी दिख रही होगी। देन मार्केट ये सडनली वन वे मूव देता है। ये आसान है, कैप्चर करना बहुत आसान है, इसमें मैंने कोई महारत हासिल नहीं कर ली। कैप्चर करना बहुत आसान है भाइयों, क्योंकि वन वे मूव है। अगर इसमें कोई पुल बैक्स आते तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें असली जो पेशेंस लेवल टेस्ट होता है ना, वो मार्केट उसी में करता है। तो ये आज के दिन रहा एंड हमने कुछ ये वाला पॉइंट कैप्चर किए। आप देख सकते हैं भाइयों 66 पॉइंट हमने आज के दिन कैप्चर किए एंड मार्केट जो है गिरा ये भी ऑलमोस्ट 14, मतलब देखिए ये वैसे साइज में ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये हाफ ही तो है, बट ये हाफ नहीं है। क्योंकि देखिए 100 का प्रीमियम और गिरेगा तो 100 ही गिरेगा, बट बढ़ेगा कितना उसका नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाइयों ये 42 पॉइंट्स की गिरावट है। बट ये जो हमने कैप्चर किया है भाइयों, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है तो 66 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर किए। उसके बाद में मार्केट थोड़ा और गिर गया, जो कि हम कैप्चर नहीं कर पाए। क्योंकि अक्सर आपके, चलिए मैं आप छोटी सी स्ट्रेटजी आपको ऐसे रिवील कर देता हूँ। अगर दो बजे से पहले, जैसे 2:30 हो गए 3 बजे, तो 3 बजे से पहले अगर मार्केट डाउन साइड में चल रही है तो वहाँ से रिवर्सल अक्सर देखने को मिलता है। बट आज ये वर्क नहीं करा, तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा एंड आप मुझे बताइएगा। चलिए कल का एग्जांपल ले लीजिए, ये देखिए ना आप, ये 2 बजे के बाद में क्या रिवर्सल आया, उसके बाद में देख लीजिए ये मार्केट भागता रहता है, फिर रिवर्सल आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए भाई, तो कई बार मतलब हो जाती है, कई बार नहीं होती, बट ये स्ट्रेटजी जो है मैं फॉलो करता हूँ एंड इसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट बन जाता है भाइयों। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे हमने सुबह क्या किया था, हमने अपना पिछले दिन का जो ओपनिंग थी वो लगाई थी, क्लोजिंग एंड पिछले दिन का लो लगाया था। आज मार्केट ने पिछले दिन का लो जब आया मार्केट का, तो मैंने यहाँ पे कहीं एग्जिट किया एंड देन पिछले दिन की क्लोजिंग से हमने पूरा जो लो तक का जो सफ़र है वो हमने कैप्चर किया। अगर बात करें स्टॉक की, तो देखिए रिलायंस आज के दिन 0.25% अप है, जो कि मामूली सही है। एंड HCL टेक आज के दिन 1% गिरा है एंड कोटक बैंक 0.70% भागा है। सो इसकी वजह से ही हम आज के दिन एक अच्छा प्रॉफिट घर पे ले जा सके हैं एंड ये आप देख सकते हैं भाई 40,000 के आसपास है। तो एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमारा देखिए अगस्त वाला मंथ है, आज आप देख पा रहे हैं 1 अगस्त है, बट जुलाई वाले मंथ में हमने क्या किया उसके लिए मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, जो कि आज फ्राइडे है तो कल आने वाली है, यानी कि आज तो ये वाला व्लॉग सैटरडे को डलेगा, तो वो वाली वीडियो आपको संडे को देखने को मिल जाएगी। सो चलिए भैया आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपने इस व्लॉग से बहुत कुछ सीखा होगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज के दिन ट्रेडिंग कैसी लगी। आई होप आपको मेरा आज के दिन व्लॉग पसंद आया होगा एंड इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। ऐसे व्लॉग अपने चैनल पे मैं डेली डालता रहता हूँ, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे नए व्लॉग के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।